लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले इंडोनेशिया के 10 अफराद लॉकडाउन की वजह से 90 दिनों से नांदेड़ में फंसे हुए थे, जिन पर कोरोना को फैलाने का इल्ज़ाम लगाया गया। हुकूमत की जानिब से दाखिल की गई रिव्यू पिटीशन को अदालत ने खारिज करते हुए तमाम अफराद को बरी कर दिया है। बाइज्जत बरी होने पर इंडोनेशिया की जमात के सभी अफराद नांदेड़ से मुंबई कौंसलेट के लिए भेज दिए गए हैं। तबलीगी जमात के इन अफराद पर हुकूमत ने मुबैना तौर पर कोरोना वायरस को फैलाने और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी और फॉरेनर वीज़ा एक्ट की खिलाफ वर्जी से मुताल्लिक़ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस की जानिब से दाखिल की गई चार्जशीट में लगाए गए सभी इल्ज़ामात को दिफाई वकीलों ने गलत साबित किया, जिसकी वजह से अदालत ने इन्हें 2 मामलात में डिस्चार्ज कर दिया और 1 मामले में जुर्माना आयद करके रिहाई का हुक्म दिया है। रिहाई का हुक्म मिलने के बाद 15 जून की रात 1 बजे सभी इंडोनेशिया के अफराद को पुलिस की सिक्योरिटी में नांदेड़ से मुंबई इंडोनेशिया के कौंसलेट दफ्तर भेजा गया है। नांदेड़ में इंडोनेशिया की जमात के मुकदमे की कामयाब पैरवी करने वालों में एडवोकेट MZ सिद्दीकी, एडवोकेट अकील, एडवोकेट अरीबुद्दीन, एडवोकेट मोइनुद्दीन, एडवोकेट तलहा और दीगर अफराद ने अहम रोल किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तबलीग जमात के मुकामी जिम्मेदारान के अलावा सलीम देशमुख, मोहम्मद सालार इंजीनियर, एडवोकेट नसीरुद्दीन, एडवोकेट नसीर फारूकी व दीगर मौजूद थे। वाज़ेह है कि लीगल के अलावा इनकी रिहाई को यकीनी बनाने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक सदर सैयद मोइन, कांग्रेस के शमीम अब्दुल्ला व दीगर ने काफ़ी अहम रोल अदा किया। इंडोनेशिया के 10 तबलीगी जमात के जो लोग हमारे पास नांदेड़ आए थे, उनके ख़िलाफ़ में स्टेट ने 3 कानून पर मुश्तमिल FIR किया था। सबसे पहले ये था कि उन्होंने फॉरेन एक्ट की खिलाफ वर्जी की। दूसरा ये था कि उन्होंने मर्ज़ मुतादी का जो क़ानून है वो क़ानून दफ़े 3 और 4 की खिलाफ वर्जी की और इसको फैलाया, कोरोना वायरस को फैलाया। तीसरा ये था कि उन्होंने कर्फ्यू का जो यहाँ था उसकी उदुल हुक्मी की, 4 से ज़्यादा आदमी आए और लिहाजा ये 3 दफ़ा 3 कानून के तहत थे। खुदा के फजल से इसमें पहले जो 2 थे मैंने कहा उसमें वो डिस्चार्ज हुए, बरी हुए। अलबत्ता तीसरा इसमें चूँकि ये पेंडिंग न रहे, वो ज़्यादा न रहे, हमने गुनाह कबूल किया। हमको 500-500 रुपये जुर्माना हुआ, हमने जुर्माना भरे और जुर्माना भर के हमने बरी हुए और इस तरीके से हमको बरात मिली। इसके बाद हुकूमत ने यहाँ पर नज़रसानी 397 CRPC के तहत नज़रसानी दरख्वास्त दाखिल की, उसका हमने जो है दिफा किया और वो भी हमारे माफ़िक़ हो गई। अब हुकूमत को सिवाय छोड़ने का कोई चारा नहीं था, लिहाजा हुकूमत ने हमारे आगे वो जाना चाहे तो जा सकते थे हाई कोर्ट, लेकिन नहीं गए, क्योंकि इस कदर बेहतरीन मुदल्लिल फ़ैसला है कि 1 मिनट में नहीं टिकता था। इसलिए से उनका रिवीजन ख़त्म हो गया और ख़त्म होने के बाद उन्होंने ये सोचा समझा होगा कि अब यहाँ के मुसलमानों को सताना ठीक नहीं। उन्होंने अपने कोर्ट के फ़ैसले को कबूल कर लिया। इस तरीके से ये लोग बरी हुए और चले गए। एक चीज़ ये थी कि फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत जो पाबंदी लगाई गई थी वो पाबंदी उन्होंने कल वापस ले ली। वो वापस लेने की वजह से इसका ताल्लुक़ अदालत से नहीं था, इट इज़ ए एक्स्ट्रा जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होने की वजह से ताल्लुक़ नहीं था। उन्होंने ख़ुद वापस ले लिया और उसकी वजह से रात के 1 बजे हमारे इंडोनेशियन भाई हमारे यहाँ से खैर खूबी से अदालत के अहकामात की बिना पर पुलिस के ज़रिए से बाइज्जत तौर पर इंडोनेशिया कौंसलेट बम्बई पहुंच चुके। ऑर्डर होने के बाद जो डिले हुआ उनको पहुंचाने में बॉम्बे में, उसके पीछे SP का क्या मंशा था और आप उसके खिलाफ कहीं अपील करने वाले हैं क्या? ये देखिए, जो चीज़ हो चुकी। हमारा मकसद ये था कि हमारे भाई सही सलामत पहुँच जाएँ। अब हम चाहे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन हम करना नहीं चाहते। वी हैव टू मेंटेन गुड रिलेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट एंड आवरसेल्व्स। करके जो बातें रखी गई थी, जिस तरह के झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे, आज अदालत ने बिल्कुल साफ कर दिया कि इस तरह की कोई बात नहीं थी। आज इस तरह की जो कामयाबी आप लोगों को मिली है, इस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात सारे ही लोग जानते हैं कि दावत की ये मेहनत असल में इंसानों को अल्लाह से जोड़ने की मेहनत है।
और इंसानियत सिखाने की मेहनत है, लोगों के काम आने की तरगीब देने की मेहनत है, और इसी काम के तहत ये सारी मेहनतें होती हैं। इस वक्त कोरोना वायरस के उन्वान से जो कुछ दावत की इस मुबारक मेहनत से मुताल्लिक़ गलत फहमियाँ पैदा की गई हैं, अल्लाह के फल से हमारे पास जो वकला हज़रात हैं, इन्होंने इसका बहुत अच्छी तरह से ताक़ुब भी किया है और बहुत अच्छी तरह से जहनों को साफ़ भी किया है, और अल्लाह की मदद शामिल हाल रही। सारे ही सियासी, समाजी और इसी तरह जो आइनी लोग हैं, दफ़ात के जानने वाले वकला हैं, इनकी मुश्तरका मेहनतों ने अच्छे नताइज सामने लाए हैं। तो साफ़ हुआ और कोर्ट का भी फ़ैसला साफ़ तरीक़े से आया कि जो कुछ यानी इनके ख़िलाफ़ गलत मैसेज फैलाया जा रहा है वो इंतहाई गलत है, और ये दावत की मेहनत इंतहाई पुरअमन मेहनत है। और अल्लाह के फ़ज़ल से फिर जमात जो यहाँ रुकी हुई थी, जो इंडोनेशिया के अहबाब थे, वो भी वापस हो चुके हैं। बस शुक्रिया है इन तमाम अहबाब का जिन्होंने इस सिलसिले में कोशिश की है।